बात करते हैं, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए इसमें जो है एप्लीकेशन स्टार्ट है 5/12/2022 से, ठीक है। लास्ट डेट जो इसकी है वो 26 तारीख तक है, यानी 26 दिसंबर 2022 तक है, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं दी गई है, एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं है अभी। इसमें जो है देखिए इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करेंगे 2300 रुपये फ़ीस होगी इसकी। अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी फ़ीस 2300 रुपये होगी। अगर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो 1200 रुपये फ़ीस होगी। टीजीटी, पीजीटी या प्राइमरी टीचर या अदर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 1500 रुपये। एससी एसटी को कोई फ़ीस नहीं है, और पीएच जो दिव्यांग होते हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। एग्ज़ाम जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये किसी भी माध्यम से जो है कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी माध्यम से भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो चीज़ है, ठीक है, देखिए जो मिनिमम एज है पोस्ट के हिसाब से दी हुई है, वैसे मैक्सिमम 27 से लेकर 50 ईयर पोस्ट वाइज जैसा भी पोस्ट होगी उस हिसाब से जो आय में छूट दी गई है, ठीक है, पोस्ट वाइज बताया गया है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। हाँ, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 6414 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री विद बीएड, ठीक है, 50% मार्क थे। 50% पर जो मार्क्स हैं आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड होना चाहिए, ठीक है। या तो आप 10+2 में जो है 50% मार्क्स प्राप्त कर चुके हों और 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। या तो 10+2 50% के साथ हो और 2 साल का डिप्लोमा हो एजुकेशन स्पेशल में, ठीक है। और प्राइमरी टीचर के लिए क्या, सीटेट पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। जो कक्षा 1 से 5 तक का जो पेपर होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल इसमें है प्राइमरी में, प्राइमरी टीचर्स में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। इसमें 702 पोस्ट हैं। इसके लिए योग्यता आपकी है 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। मैक्सिमम एज 27 साल है, ठीक है, इसकी 27 साल मैक्सिमम एज है। अगला जो है स्टेनोग्राफर की है, ठीक है, इसमें 54 पोस्ट हैं। ये इसमें जो है 10+2 होना चाहिए, ठीक है। इसका आप जो स्टेनोग्राफी का ये वर्ड टाइपिंग का आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अगला जो देखते हैं इसमें है सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। 322 पोस्ट हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल इसमें है, 30 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए हिंदी ट्रांसलेटर। अगला जो पद है हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। इसमें मास्टर डिग्री हिंदी के साथ होनी चाहिए विद इंग्लिश, यानी हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, ठीक। या तो आप मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, वो भी हिंदी के साथ, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों डिग्री होनी चाहिए, दोनों में मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है इसमें मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, ठीक। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री इन हिंदी कर रखी है तो विद इंग्लिश भी वो साथ में होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट दोनों होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री एक सब्जेक्ट से होना चाहिए लेकिन उसके साथ भी होना चाहिए ना डिग्री लेवल पे। वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए,
अगला जो पॉइंट है, डिग्री या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है इसकी 35 साल है, ठीक है, 35 साल है। और बाकी आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अगला जो पद है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, 156 पद हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2 पद हैं इसके लिए बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, या तो फिर डिप्लोमा, या तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिकतम जो आय है वो 35 साल है। अगला जो है फाइनेंस ऑफिसर, इसके 6 पद हैं। इसमें कॉमर्स के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या तो आप एम.कॉम हो, ठीक है, बी.कॉम कर रखा हो या तो फिर एम.कॉम कर रखा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आप CA या ICWA MBA फाइनेंस होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGDM का डिप्लोमा कर रखा हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। मैक्सिमम एज जो है 35 साल इसमें दी गई है। अगला है प्राइमरी टीचर। इसमें प्राइमरी टीचर में 303 पद हैं, ठीक है। म्यूजिक में टीचर में जो है प्राइमरी टीचर ये म्यूजिक का है। इसमें 10+2 होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और म्यूजिक में डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 30 साल इसमें है। लाइब्रेरियन के 355 पद हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, ठीक। बैचलर डिग्री होना चाहिए या तो फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और 35 साल की एज होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज इसकी 35 साल है। अगला जो है वो PGT का पद है। PGT है कई सब्जेक्ट में 1400 पोस्ट हैं। PGT में आप जानते हैं कि मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हें। B.Ed इसमें कंपलसरी है, ठीक है, PGT में होना चाहिए। चौथी चीज़ है मैक्सिमम एज इसकी 40 साल है। PGT की एज जो है 40 साल है। अगला जो है पोस्ट है वो TGT की, ठीक है। इसमें 3176 पद हैं। इसमें आप जानते हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद में 50% के साथ जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। CTET का जो सेकेंड पेपर होता है, यानी 6 से 8 ठीक, जो पेपर होता है सेकेंड वाला जो CTET का, वो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। वो आप क्वालिफाई होना चाहिए और B.Ed भी पास होना चाहिए। B.Ed TGT के लिए B.Ed अनिवार्य है और ग्रेजुएशन होना चाहिए। CTET आपको सेकेंड पेपर यानी 6 से 8 तक की जो है पास होना चाहिए। जूनियर लेवल का आप जो है CTET क्वालिफाई हो। अधिकतम एज 35 साल है। अगला जो है असिस्टेंट कमिश्नर है। अगला जो पद है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, 52 पद इसमें है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% के साथ। B.Ed भी होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी 45% के साथ। B.Ed भी पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसमें अधिकतम एज 50 साल है, ठीक है, 50 साल है इसमें। प्रिंसिपल का पद लेते हैं तो प्रिंसिपल में 239 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री 45% के साथ होना चाहिए। B.Ed भी पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35 से 50 साल एज अधिकतम है इसकी, ठीक है। अगला जो पद है वाइस प्रिंसिपल का है। इसके 203 पद हैं। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 50% के साथ। B.Ed पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है 35 से 45 साल है, ठीक है। बाकी ये किसमें कितने पद हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। विज्ञापन काफ़ी बड़ा सा है, ठीक है। तो बाकी EWS के लिए जो है वो जो सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, उसका जो प्रारूप है वो उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है KVS की, ठीक है, उस पर आप लोग देख सकते हैं।
और उसमें अगर तहसीलदार स्तर का भी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। ठीक है, EWS का जो सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तहसीलदार अगर ने जो है अगर EWS का सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो मान्य होगा।